हाँ बेटा, अपना कॉम्प्लेक्स का वापस से शॉर्ट में रिवाइज, हरदम कभी भी चैप्टर स्टार्ट कर दे उसका वही पॉइंट याद रखना बेटा, थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करना पड़ता। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर अपन फॉर्म करते हैं बेटा, तो कैसा फॉर्म रहता है, एक्स प्लस आई वाई रहता बेटा। एक्स और वाई बोथ आर रियल, अब बोथ आर रियल, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस आई इंटू 5, तो मतलब डायरेक्ट 2 और 5 बोथ कैसे बेटा रियल नंबर है। और आई कैसा है बेटा, इमेजिनरी यूनिट है, दैट्स आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, दैट्स मैथमेटिकल एरर, दैट इज कैलकुलेशन, तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन एरर। ए नंबर ऑफ द फॉर्म 2 प्लस, जैसा 2 प्लस आई 5 लिखा, वेयर x and y are real, I be the imaginary unit is called complex number। ये शॉर्ट में हरदम डेफिनेशन याद रखना, बहुत जन पूछते बड़े डेफिनेशन क्या है। इट इज ऑलवेज डिनोटिंग बाय, कैसा डिनोटेड कैसे का, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। फिर इसके अंदर बहुत सारे कैसा इसमें ऑप्शंस दिए रहते बेटा, a प्लस आई बी से भी डिनोट करता, कॉम्प्लेक्स है बेटा, थीटा प्लस आई फाइव से भी डिनोट होता, अल्फा प्लस आई बीटा से भी डिनोट करते बेटा। फिर नेक्स्ट वन, दैट्स अ 5 प्लस आई साई से भी डिनोट होता है, ये साई की साइन है बेटा। ये अपने आप से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स हटा तो सीधा इसके अंदर टेक द कॉन्जुगेट्स बोलते हैं, इसको स्पेशली डिनोट होता बेटा जेड बार से। ओरिजिनल जेड था, दैट इज जेड प्लेन, ये जेड बार बोलवाते हैं, इसका निगेटिव सेक्शन आ जाता है बेटा, दैट इज कौन सा आएगा इसके पास में, अपने पास में प्लस आ गया माइनस आई, एक्स माइनस आई बार प्लस आई था, तो बेटा माइनस आई, तो इंग्लिश में एक वर्ड आएगा कॉन्जुगेट्स, रिप्लेसिंग आई बार माइनस आई। ये हर बार रिवाइज इसलिए कर रहा बेटा गलती ना हो जाए। फिर सेकंड अपने पास में इसका फॉर्मेट देखते हैं, आई की वैल्यू अपने पता है अंडर रूट ऑफ -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है बेटा, अपने स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट्स -1, आई स्क्वायर -1 है, डायरेक्ट -1 टू द पावर 1 3 5 7, दैट इज कौन सी टर्म से बेटा, ऑड इंटीजर है ये, the answer is always -1, -1 to the power 2 4 6 8 up to that dash 1, that is कौन सा बेटा, इवन नंबर है ये, तो ऑलवेज +1 रहेगा बेटा। पावर में ऑड दिखा तो -1, पावर में इवन दिखा तो +1। ये कॉम्प्लेक्स का अपना पहला पॉइंट था। तो यहाँ पर अपन कभी सॉल्व भी कर रहे तो आई टू दी पावर सपोज 8 रह गया, तो 2 के टेबल में 8 आता है ना, मतलब 2 8 को 2 से डिवाइड होता, कितना आएगा 4, 4 टू 8 होगा, दैट इज क्या आएगा आई स्क्वायर होल टू दी पावर 4, डायरेक्ट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होल टू दी पावर 4। सर कौन है ये, इवन है, इवन है तो आंसर +1। सर आई टू दी पावर 3 है, तो 3 कौन है, ऑड है, तो ऑड में से पहले ए 3 है, 3 में से 1 रुपये आगे वाले को डोनेट कर देना, तो अपने 2 रुपये बचेंगे बेटा, हरदम याद रखना। आई स्क्वायर इंटू आई, तो तेरे पास में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, -1 इंटू आई, दैट्स आंसर इज -आई। जो बच्चे नए आए होंगे बेटा वो ख्याल रखना सभी जन, इसके लिए मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ शॉर्ट में। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ऐसा लोड लेके मत लेना बेटा, बाद में इसको मैं डबल से पूरा स्टार्टिंग से एंड तक के रिवाइज करूंगा, कब बेटा 15 अगस्त के बाद में, और कम से कम फिर बाद में जैसे ही रिवाइज होगा चैप्टर एंड भी होगा तो एक बार जिसका टाइमिंग नहीं हो रहा एडजस्टमेंट, दोपहर का एक्स्ट्रा टाइमिंग दूंगा बेटा उसको, वो एक्स्ट्रा टाइमिंग पर बेटा ज्वाइंट होके सब जन ने अपना पीछे का कवर कर लेना। कि कॉम्प्लेक्स इसलिए पढ़ना है बेटा, अपने को 11 से कोई लेन देन नहीं बल्कि एंट्रेंस से लेन देन। जो बच्चे एंट्रेंस कर रहे हैं बेटा नीट का अपना JEE करेगा, फिर नेक्स्ट वन CET करेगा, इसके लिए रहता बेटा। और मैथ्स बेटा कंपलसरी है, मैथ्स फिजिक्स को लेके चलता, केमिस्ट्री को लेके चलता, ये हर बच्चे ने ख्याल रखना। अब मैं आई की वैल्यू रोज इसलिए बता रहा हूँ गलती ना हो जाए। अब आई टू दी पावर 123 है, अब ये देखा गया तो अपना से 123 है, सर इवन नहीं है तो पहले 2 से डिवाइड नहीं होता डायरेक्ट, जब डायरेक्ट नहीं होता तो इसमें से 1 रुपया कम कर दो, तो आई टू दी पावर 122 आ गया, इंटू आ गया, सही है, 122 रुपए और 1 रुपया दोनों को मिला दिए तो 123 रुपए का। अब इसको यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाता बेटा, 122 डिवाइडेड बाय 2 होता, अब होता कितना आएगा बेटा 60, कितना आएगा डायरेक्ट कट करके 1
61। हाँ 61 जैसे ही आ गया तो अपने पास कंफर्म हो गया बेटा, आई स्क्वायर होल टू दी पावर 61 इंटू आई है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी थी बेटा, -1 होल टू दी पावर 61 इंटू आई। तो 61 क्या है बेटा, ऑड है। जैसे ऑड मिला तो मैंने पहले ही बताया, ऑड मिला तो -1, इवन मिला तो +1, दैट इज कितना बेटा, -1 इंटू आई, डायरेक्ट कितना बेटा, -r। जो बच्चे नए हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने बच्चे थोड़ा बोर होगा, होने दो बेटा, टेंशन नहीं है बेटा, एक कैलकुलेशन परफेक्शन होते रहता है अपना। r टू दी पावर 120 सपोज 4 ले लिया सर, ऑलरेडी 2 से डिवाइड होता तो पहले 2 से डिवाइड कर देना, 124 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना का बेटा, 62। डायरेक्ट आई स्क्वायर होल टू दी पावर 62। अब ये कैसा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, -1 होल टू दी पावर 62। 62 कौन है सर, इवन है। जैसे इवन मिला तो पैसा +1। ये अपना फॉर्मेट होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन बेटा होमवर्क दिया था, है बराबर। तो कुछ कैसा, सभी बच्चे ने होमवर्क करे कि नहीं करे, कितने क्वेश्चन होमवर्क दिया था बेटा, 5। 5 होमवर्क दिया। तो मेरे को इसमें का बता कौन सा मैं सॉल्व करके दूं, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। तो मेरे को फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ, फोर्थ वाला, पहले फोर्थ ले फिफ्थ। ले, एक मिनट पहले फोर्थ ले ले, तो बच्चे को सभी को आने होना, सभी जन ख्याल रखना बेटा, न्यू फिफ्थ स्टूडेंट वाला। मेरे ख्याल रखना। तो पहले फोर्थ ले लेते ना बच्चे, है ना बेटा, वही। हाँ बोल बेटा, फोर्थ वाला क्वेश्चन रीड कर, रीड कर फोर्थ वाला क्वेश्चन। 1 plus I 1 प्लस आई, upon 1 minus I 1 माइनस आई, whole square bracket. हाँ इजी था, होल स्क्वायर। कभी भी Square. ऐसे, हाँ कभी भी ख्याल रखना, डिवाइड में अपने पास में पहला रूल याद रखना, डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नहीं होना, डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नहीं होना। तो इसलिए क्या लिखा, डिनोमिनेटर, रफ लैंग्वेज है बेटा, डिनोमिनेटर में नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, बस ये रूल याद रखना, कभी भी याद रखना। जैसे ही कॉम्प्लेक्स डिवाइड में नहीं होना तो कुछ नहीं करना, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर प्रोडक्ट करना, नीचे करने का बेटा, डायरेक्ट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, डिवाइड का कॉन्जुगेट ले रहा होगा, ये माइनस आई था तो प्लस आई होगा, 1 प्लस आई होल टू दी पावर 2 करली ब्रैकेट, ये तो सिंपल ब्रैकेट, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर सर, होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म होगी ए की, ये टर्म होगी बेटा ए, ये टर्म बी होगी तो ये भी टर्म बी होगी। तो एक अल्जेब्रिक फार्मूला अपने को याद आया था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डायरेक्ट फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट अपने पास में 1 स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का ही फॉर्मूला अपने पास में पड़े बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट 1 स्क्वायर, जानबूझ के पूरी टर्म्स लिख रहा हो बेटा, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का अपॉन क्या दिया बेटा, 1 का होल स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितने आएंगे बेटा, -1, इसका कंप्लीट स्क्वायर। क्या खास है सीन्स, जो बच्चों को नहीं मालूम इसके लिए लिख रहा हूं बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी बेटा, -1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट कितना, 1 प्लस 2 आई, लिखो डायरेक्ट, आई स्क्वायर की वैल्यू साइड में लिख दिया बेटा, -1 अपॉन 1 प्लस 1 कंप्लीट होल स्क्वायर, ये +1 -1 गेट कैंसल, दैट इज 2r अपॉन 2 होल स्क्वायर, 2 गेट कैंसल, डायरेक्ट क्या बन गया बेटा, आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आती है बेटा, -1 हो गया, ओनली फॉर रियल पार्ट। समझा नहीं समझा,
समझा सर। समझा सर। समझा सर। हाँ, अब मैं थोड़ा ख्याल करूंगा, आज से मेथड थोड़ी सी फॉर्मेट चेंज करने वाला बेटा। क्या रखूंगा, इसकी मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा और व्हाट्सएप पे अपने इस पे ग्रुप में सेंड करूंगा। अब ये नोट्स बराबर बनाना बेटा। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके बेटा इसको तुमको ना सेंड करूंगा, तो पीडीएफ फाइल बना के सेंड करूंगा इसकी, तो उससे है ना अपने नोट्स बना ले। अभी तो ये 11th का इतना लोड नहीं ले रहा हूँ मैं बेटा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा क्या है, बच्चे एक बार पूरे ज्वाइंट बराबर हो जाए तो मेरा बराबर एक सेटिंग करना आती है मेरे को, और मेरे को एकदम से पहले 12th के चैप्टर बड़े बड़े स्टार्ट करना है, और हर बच्चे को आएगा ये गारंटी मेरी है बेटा। इसको रात में, आधी रात में इसको उठा के ऐसा पूछेंगे, ए बेटा तेरे को आता है क्या मैथ्स, हाउ बोलने होना, इसको बोलते मैथ्स बेटा। ऐसा नहीं बोला सर 2 मिनट रुको मैं पढ़ के आता, इसको मैथ्स नहीं बोलते बेटा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है एट ए टाइम पे कभी भी तैयार, ऐसा सब्जेक्ट होना है। अब मेरे को लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन बोलो बेटा। 1 minus I cube 1 माइनस आई क्यूब, एक मिनट, upon 1 plus I cube 1 माइनस आई क्यूब अपॉन 1 प्लस, upon 1 plus I cube हाँ whole bracket square. कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अब कभी अपने को इसके अंदर नहीं लिखने की इच्छा पड़ी बेटा, नहीं लिखता मैं इसके अंदर, तो अपन एक साइड में अपन रफ बना लेना, ये अपने लिए रहता है बेटा। ये अपन सीन्स में पहले लिख दिए एज अ सीन्स करके, आई क्यूब है तो अपनी लेवल कितना बेटा, एक आई की स्टैंडर्ड वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज कौन सा है, मीनिंगलेस कैलकुलेशंस बोलते हैं इसको, खत्म हो गया। तो अपना आई स्क्वायर की वैल्यू सर 3 रुपए है, तो आगे वाले को 1 रुपया कम कर दो। क्या करने का, एक 2 रुपए लिखने का, फिर इतना आई लिखने का, बराबर है 1 रुपया डोनेट कर दिया उसने। तो डायरेक्ट आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा, -1 इंटू आई, डायरेक्ट ये कितना है बेटा, -आई हो गया, बस कंफर्म हो गया। ये जिसको बच्चों डायरेक्ट कर रहा था यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता बेटा। कैसा है देख लो पहले, 1 माइनस ऑफ माइनस है अपॉन 1 प्लस ऑफ माइनस आई होल स्क्वायर। सही है गलत है, जल्दी से बोलो बेटा, सही है गलत है? सही है। सही है सर। मैंने साइड में मैंने पहले सीन्स लिख लिया, आई क्यूब की वैल्यू एक्सप्लेन कर दिया कितना बेटा, आई क्यूब मतलब अपने पास में आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, एक 3 में से 1 रुपया डोनेट कर दिया, 2 रुपये अलग करा, 1 रुपया अलग कर दिया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी और आई थी, दैट्स माइनस आई। अब ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला होगा, दैट्स 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल स्क्वायर। देख लो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन सेम होगा कि नहीं, यही क्वेश्चन मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, वही क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अब करना जरूरी है क्या बताओ, कर लेंगे आगे का? यस सर। यस सर करेंगे। यस सर। बॉयज और गर्ल्स जितने भी होंगे बेटा डरो मत, मैं वापस स्टेप्स बोल रहा हूँ। मैथ्स मेरा सब में फेवरेट सब्जेक्ट है बेटा, मैं रटन देता नहीं किसी को, और मेरे स्टूडेंट का इतना ही फेवरेट होना बेटा। सिर्फ मेरी बैच रेगुलर करो, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा बेटा, 4-5 2-3 ऐसे होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करना, बाकी कोई लेन देन नहीं, तुमको कुछ आओ या मत आओ वो मैं बराबर करके देता बेटा। सिर्फ इतना याद रखना, सभी बच्चे ज्वाइन होने की सुबह पहले कोशिश करो बेटा, सभी जन, सभी बच्चे ज्वाइन होने की कोशिश करो बेटा, ये लेट मत हो ज्वाइन, इसमें क्या होता है बेटा, लिंक टूट जाती है बेटा। और कुछ क्वेश्चन रह गए थे बाकी? क्या हो गए थे पूरे? हेलो, हो गए सर पूरे। अच्छा चलो ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखते हैं जो अपने पेपर में आता है 11th के पेपर में, वो क्वेश्चन अपन एक बार देख लेते हैं। दैट्स द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ, इजी क्वेश्चन है बेटा, हार्ड नहीं है। z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2r and z2 is equal to 3 plus r. Find 1 upon z1 plus 1 upon z2.
ये निकालना है एंड आर ऑफ, ये बाद में देखिए, एक्स्ट्रा बाद में बता दूंगा इसका। सब में पहले अपने पास दोनों वैल्यू दी हुई है, z1 की भी दी है, z2 दैट्स द फर्स्ट पॉइंट भी है, सेकंड पॉइंट भी है। डायरेक्ट 1/z1 प्लस 1/z2, डायरेक्ट 1/z1 की वैल्यू की दैट इज कितना 4 + 2i, डायरेक्ट 1/3 + i। मैंने एक पॉइंट सभी को मैंने अच्छी तरह से बोला, डिवाइड में कॉम्प्लेक्स मत रन दो, डिवाइड में कॉम्प्लेक्स मत, एकदम फुल गावरानी मेथड। कैसा लिखा था मैंने, कैसा डिनोमिनेटर में, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना। तो इसका क्या करना बेटा, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करना ऊपर और नीचे, 1/4 + 2r डायरेक्ट इंटू 4 - 2r अपॉन 4 - 2r, इसका कॉन्जुगेट मिडल साइन प्लस 1/3 + r, इसका भी कॉन्जुगेट दैट इज 3 - i अपॉन 3 - r। बेटा जिसका कैलकुलेशन अच्छा फास्ट होगा वो कर सकता, जिसका नहीं होगा तो लोड नहीं लेना बेटा। 4 - 2r, ये अपने पास में अल्जेब्रिक फार्मूला हो गया, साइड में रफ बता रहा हूँ। एक है a + b, सेकंड कौन सी बेटा, a - b की टर्म से, तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया a² - b²। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 4² -2i का होल स्क्वायर प्लस मिडल साइन 3 - i अपॉन डायरेक्ट a² दैट से कितना आएगा 3² प्लस -i का होल स्क्वायर। तो अपने पास में साइड में लिखने की इच्छा होंगी तो फास्ट लिखना, तो एक स्टेप बढ़ा देना बेटा, i² की वैल्यू सभी के पास में 4 - 2i अपॉन 16। जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो +4 लिख सकता हो, जिसका नहीं होगा तो टेंशन लेना नहीं बेटा। जान पूछ के क्या लिख रहा है बेटा, -4 इंटू -i1 प्लस 3 - i अपॉन 9 -1 सीन्स करके साइड में लिख रहा हूँ बच्चों मालूमात होने के लिए। सर i² की वैल्यू मेरे पास में -1 थी, इसको लिखते टाइम पे कुछ बच्चों नहीं जमा, 2i का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट कितना बेटा 4i², डायरेक्ट 4 इंटू i² की वैल्यू कितने बेटा -1, दैट इज कितने बेटा -4 था, वो डायरेक्ट लिख सकता था। जो बच्चों डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट करो बेटा। ये आ गया 4 - 2i अपॉन में कितना का 20 प्लस 3 - i अपॉन 10। अब बेटा अपने को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, एलसीएम तुम ले सकते हो 20, नहीं जमा सीधा सीधा क्रॉस कर सॉल्व कर। नहीं सर मैं इसमें से 2 दोनों डिवाइड में टर्म में से कॉमन निकलता है, एक स्टेप्स बढ़ा दे रहा हूँ बेटा, सभी जन ख्याल रखना। 10 कॉमन निकालूंगा, 4 - 2i अपॉन 10 इंटू 2 प्लस 3 - i अपॉन 10, डायरेक्ट इसमें कॉमन निकाल दिया 1/10 कॉमन, ठीक है। क्या टर्म्स बची, 4 - 2i अपॉन कितना बेटा 2 प्लस 3 - i अपॉन 1। सही है गलत है पट करके बोलती है बेटा। सही है सर। सही है सर। आसान करने के लिए कह रहा सही है बेटा, सर। कभी भी ख्याल रखना, इसमें एलसीएम मेथड बोलते। अभी मैं तुमको एलसीएम बताऊंगा तो वापस तुम वही बोलेंगे एलसीएम, दैट्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बराबर है। फिर बाद में जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट्स अ एचसीएफ, दैट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये वापस बताऊंगा तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा 6ठी 7वीं में बेटा, 5वीं 6ठी में, ये जब इसका यूज ज्यादा गिरा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसा लेना है इसको। इसमें से 2 कॉमन निकल गेट कैंसिल होता है बेटा, साइड में देख लो लिख रहा हूं, 4 - 2i अपॉन 2 है, तो मैंने ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया, बच गया क्या था अपना 2 - i अपॉन 2, 2 गेट कैंसिल। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 1/10 इंटू 2 कॉमन निकाल दिया, बचा कितना अपने पास वहां लिख के 2 - i प्लस ऑफ 3 - i, डायरेक्ट रियल पार्ट बनाओ इसका 1/10 इंटू कितना, दैट्स 5 - 2i, ये टर्म्स प्रोडक्ट कर दो, दैट्स 5/10
-2i/10 कैलकुलेशन करना कर, दैट्स 1/2 माइनस i बाय कितना बेटा अपने पास में 5 है बराबर क्या नहीं है? जल्दी से बोल, फटाफट जल्दी से। है सर, है सही है। सर, करेक्ट है। हाँ तो यस सर। समझा क्या नहीं समझा? पहले फटाफट बोलो कि ऊपर से गया। समझा सर। समझा सर। समझा सर, समझा सर, समझा। अब ये क्वेश्चन बस ऐसे ही आएंगे बेटा सब, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, बस इसमें बाकी दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, बस इसको सिंप्लीफाई करते रहो, सॉल्व करते रहो। इसका मैं एक फोटो कॉपी निकाल के तुमको सेंड कर दूंगा बेटा, सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। करना है तो प्रैक्टिस के लिए, पेपर से कोई कंसर्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा। 11th में कोई लेन देन नहीं किया पेपर में, 11th में सिर्फ इतना ख्याल रखना पड़ता, वहां पर पेपर सिर्फ अटेम्प्ट करने जाना पड़ता बस। और 11th में अपने कोई ऐसा नहीं है। और सर वो हमारा 11th के चैप्टर सर एनसीईआरटी में आएंगे तो वो वहां पढ़ाऊंगा बेटा JEE में, यहाँ पढ़ा के टाइम वेस्ट होता फिर वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो सभी है मेरा। नेक्स्ट नंबर 2, इफ a plus ib is equal to 10 upon 3 plus 4i, find a and b। ना मतलब लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स है बेटा, राइट में भी कॉम्प्लेक्स है। इफ कंडीशन गिवन है तुम्हारे पास में, इफ कंडीशन गिवन है अपने पास में, दैट इज कौन सा? a प्लस आई बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 प्लस 4i। क्या खास है बेटा इसमें भी? लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स है और राइट में भी कॉम्प्लेक्स है। लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स आता था एक वर्ड निकलता है, इक्वेटिंग बोथ साइड। क्या निकलता है? इक्वेटिंग बोथ साइड। लेफ्ट में भी इक्वेट करो, राइट में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बेटा इक्वेट करना पड़ेगा आप। तो राइट हैंड साइड अपना डिवाइड में कॉम्प्लेक्स दिख रहा, डिनोमिनेटर में क्या आना बेटा? नॉट कॉम्प्लेक्स। ये रफ लैंग्वेज इसलिए लिख रहा बेटा, पढ़ने में आसान रहती है चीज। तो अपना एक ही टारगेट है, डिवाइड्स में क्या करना है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना तो कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करूंगा डायरेक्ट। कितना? 3 माइनस 4i ऊपर और नीचे, 3 माइनस 4i। अपना टारगेट यही रहता सर, इसको पहले a की टर्म्स बना, इसको भी a की टर्म बोल दो, इसको b की टर्म बोलो तो इसको b की टर्म बोलो, तो एक अल्जेब्रिक फार्मूला आ जाता a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसके अंदर अपने पहले 10 से प्रोडक्ट कर देता हूँ, पहले बाद में करते देखते हैं। 10 इंटू 3 माइनस 4i होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस, दैट्स क्या होगा? a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कितना? 4i का होल स्क्वायर। तो अपने को एक कंफर्मेशन मिल जाता, पहले जानबूझ के साइड में लिख रहा हूं मैं, 4i का होल स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट कितना है बेटा? 4 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर मतलब 16। आई स्क्वायर की वैल्यू कितने बेटा? -1, तो सिंपल कितना बेटा? -16। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करा, पहले सेंस लिख दिया बेटा। ये आ गया अपने पास में 10 इंटू 3 माइनस 4i ऊपर में 9, ये माइनस और ये माइनस कितना? +16। डायरेक्ट कितना आएगा अपने पास में? 10 इंटू 3 माइनस 4i अपॉन में कितना आएगा बेटा? 25। ये 2 जार और ये बेटा 5 जार। कैलकुलेशन दैट इज 2 इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5। ये टर्म बेटा इसको प्रोडक्ट कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा अपने से? 6 माइनस 8i अपॉन 5। डायरेक्ट कितना अपने पास में? 6/5 माइनस i इंटू 8/5। ये आ गया a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ये पहले ख्याल रखो इसके अंदर क्या खासियत है क्या नहीं, पहले देख लें सभी जन।
मैं इसलिए बता रहा गलती ना होए अच्छी तरह से। लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स है, राइट में भी कॉम्प्लेक्स है। देख लो बेटा, ये रियल पार्ट तो इधर भी रियल पार्ट, इधर इमेजिनरी पार्ट तो इधर भी इमेजिनरी पार्ट। इंग्लिश में एक वर्ड आता है बेटा, इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो therefore a is equal to 6/5 and b is equal to -8/5. चलो बेटा एक बार देख लो अच्छे से सब्जेक्ट। समझा या नहीं समझा? समझा। न्यू समझा स्टूडेंट, सर। नए स्टूडेंट जो बच्चे बेटा है, समझा कि नहीं समझा? नए स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तो भी समझाऊंगा। समझा समझा सर। सर। समझा सर। मेरी हिंदी लैंग्वेज इतनी खराब तो नहीं है, समझा सर। हिंदी बहुत प्यारी है। समझा। मैं बेटा वो है ना, ऑफलाइन रहेंगे ना, बहुत मजा आती है बैच में मेरे। मैं 11th में हर बच्चों को 11th तक तो मस्ता करने देता, सबको पूरी मस्ता करो। लाइफ का पार्ट है, जिंदगी में कभी तुम बड़े बन गए तो याद आएंगे। जिसके भाई बहन मेरे यहाँ पढ़े होंगे वो अभी भी याद करता बेटा। आएगा ऐसा कोई स्टूडेंट इसके अंदर जिसके बड़े मेरे पास से पढ़ के गए भाई? हाँ सर। वो आज भी याद यस सर। करेंगे, वो हमारे सर बोलेंगे, मेरे सर बोलेंगे, ऐसा है वो। और एक मेरा परमानेंट बेटा एक डायलॉग है, सभी बच्चों को मैं क्या करता, झापता नहीं, बैल ही बोलता मैं सबको। बैल का मतलब कोई खराब नहीं है बेटा, मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि का खराब नहीं मतलब थोड़ा सा दिमाग कम रहता है बैलों को, इसके लिए मैं बैल बोलता हूँ। चलो ठीक है बेटा, समझा नहीं समझा फटाफट जल्दी से। सर समझ गया। हाँ, अब समझा समझा सर। सर। समझा। ये हो गया इसका पार्ट। अब देखो एक पूरा ख्याल रखना, 11th का आधे ज्यादा चैप्टर एंड हो गया। 11th का आधे से ज्यादा चैप्टर एंड हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एक देख लेते बेटा, इक्वेटिंग का ही देखने का एक और एक क्वेश्चन। नंबर 3 का 4, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। इफ दैट इज x प्लस, तो डायरेक्ट लेते ना इसमें, x प्लस 3r अपॉन 2 प्लस yr is equal to 1 minus r. Find x and y. डायरेक्ट, हाँ दोनों भी नहीं, कंजुगेट्स नहीं करना बेटा, इसका एक पैटर्न बता दे क्या खास है इसके अंदर। वो भी डायरेक्ट x प्लस 3r, दोनों ऑप्शन दो मेथड देखेंगे ना अपन, मेथड से बेटा पॉइंट क्लियर होते हैं अपने। आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आर। सर मुझे x और y निकालना है। अब x और y निकालना है तो इसका मैं टेक द कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ, या तो बेस्ट वन इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये दूसरी मेथड है। सिंप्लीफाई करते टाइम पे कौन से आएंगे बेटा, x प्लस 3r इज इक्वल टू 1 माइनस r इंटू 2 प्लस आई वाई। डायरेक्ट x प्लस 3r इज इक्वल टू, पहले से 1 से प्रोडक्ट कर दूं, 1 इंटू 2 प्लस आई वाई, फिर से माइनस आई से प्रोडक्ट करो, माइनस आई इंटू 2 प्लस आई वाई। डायरेक्ट x प्लस 3i इज इक्वल टू 1 से प्रोडक्ट, दैट्स 2 प्लस आई वाई, फिर माइनस आई से प्रोडक्ट, दैट्स 2i, फिर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई। डायरेक्ट x प्लस 3i इज इक्वल टू 2 प्लस आई वाई माइनस 2i,
आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? -1, तो लिखो डायरेक्ट प्लस वाई, सिंस जान कुछ के लिख दे रहा हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा? -1, ये -1 इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो क्या आएगा? प्लस वाई आ जाएगा। रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट इसमें भी अलग करो। x + 3r इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट डायरेक्ट 2 + y, इसका इमेजिनरी पार्ट डायरेक्ट प्लस i कॉमन निकाल, दैट्स y -2। लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स है बेटा, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी बेटा, बरोबर है। लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों साइड में दिया तो एक इंग्लिश का वर्ड आता है इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, जैसे इक्वेट करा तो रियल पार्ट इक्वेट, दैट इज x इज इक्वल टू 2 + y। फिर सेकंड डायरेक्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दैट्स 3 इज इक्वल टू कितना? y -2। सही है गलत है? पट करके बोलो। सही है। हाँ, तो यहाँ से सही है। सही है सर। ये 2 को इधर ला लो, सही है। 3 + 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये उठा के इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। पुटिंग वुटिंग ऐसा लिखना सब बंद कर देना। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, वो 10 था बेटा। अब ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पुटिंग विटिंग नहीं करना बेटा। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वहां सिंप्लीफाई होते रहता है बेटा, वो इसको अपने कोई कंसीडर नहीं करना पड़ता। x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी बेटा? 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा तेरे पास? 7। 7। लास्ट में हैंड x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5। बोलो बेटा, समझा नहीं समझा? समझ गया सर। अब कैसा भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस है, Yes, sir. कैसा भी क्वेश्चन आया इसमें आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में गड़बड़ कर सकते क्या? नहीं ना? नो सर। ये होगा तुम्हारा, मालूम है क्या? पूरा 99 यानी कम से कम 80% तुम्हारा 11th का पूरा एंड होगा बेटा कॉम्प्लेक्स का। हाँ, इसके ऊपर एग्जाम्पल होता है, कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन है बेटा इसका अंदर। बस यही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बस टाइम पास करो, ऐसे ही रहेगा बेटा हर जगह पर। और सभी बच्चे सुनो बेटा, वापस से एक वर्ड बता रहा हूँ, जो बच्चे लेट आए वापस सुन लो। जो पहले का टॉपिक जिसका छूट गया था फंक्शन के बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन छूट गया था, वो टॉपिक मैं डबल से पढ़ाऊंगा बेटा, एक आधा दिन बीच में एक्स्ट्रा टाइम लेके दोपहर में लूंगा बेटा। तो बच्चे इसमें सभी जन ज्वाइन भी हो सकते, नहीं भी हो सकते बेटा। जिसको डबल पढ़ना है पढ़ भी सकता, जो नए स्टूडेंट इसमें ज्वाइन भी हो जाएंगे बेटा। ऐसा है बेटा, ऐसा टेंशन मत लेना सर मैं घड़ी घड़ी। बेटा मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बाकी रटना नहीं पड़ता। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को बेटा कुछ ना कुछ तो रटना ही पड़ेगा। मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा विदाउट एने कैसा चलन दो मस्ते गाड़ी ऐसा बोलता है, बिंदास समझा तो। बेटा कोई बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई है क्या पूरे बैच में बेटा? सर क्वेश्चन के बाद की फर्स्ट स्टेप कंपोज कैसे करना? हाँ बोल बेटा। क्वेश्चन के बाद की फर्स्ट स्टेप कंपोज कैसे करना? क्वेश्चन के बाद की फर्स्ट स्टेप कंपोज कैसे करना? फर्स्ट है ये अपनी जो लिखी वहां पर स्टार्टिंग बोल रही है, हाँ। तो वी हाउ से स्टार्ट करा ना बेटा उसको। हरदम कभी जब लिखते टाइम पे 2 लैंग्वेज लिखना बेटा, कभी भी याद रखना। कोई चीज स्टार्ट कर रहे तो अपने सब में पहले आंसर करके वी हाउ से स्टार्ट कर देना बस। वो गिवन स्टेप थी। सब डिनोटिंग सेक्शन भी अपन ले रहे, सब लेट करके भी ले रहे, तो लेट में भी हम वी हाउ स्टार्ट कर देना है। अभी बेटा बहुत सारे ट्रिक्स बताने का हूं मैं, अभी बहुत सारे सेक्शन है। कुछ बच्चे एरो देते, मालूम है क्या? ऐसे एरो बताते स्टार्ट करते टाइम में। सही है गलत है? हाँ। इसका मीनिंग मालूम है कि इसको क्या है करके? सॉल्यूशन। नहीं, इसका मतलब होता इफ देन बेटा, कंडीशन। मैथमेटिकल सिंबल है बेटा ये एरो करके। ओके सर। ये चीजें है ना, अभी सब बंद कराना पड़ेगा सब बच्चों को, ये सब चीज।
करके दी चीजें अपने क्या करना है बेटा, बहुत सारे सेक्शन में गलतियां हुई भी है अपने पास में, बहुत सारे 10th में ऐसे लिखे हैं बेटा, सब बहुत सारे स्टूडेंट है लेट करके कॉमा लिखते बहुत सारे बच्चे, मालूम है, बहुत स्टूडेंट मिलेंगे तुमको ऐसे अपने अपने अपनी लैंग्वेज से बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। अभी अभी तक स्टार्ट होया करके मैं ज्यादा बोल नहीं रहा, मजा आती बैच में अपने मस्त एक में एक करके, ठीक है बेटा। हाँ इसकी मैं हाँ अभी सर। ख्याल रखना, इसका मैं अब ना एक है ना स्क्रीन शॉट लूंगा और व्हाट्सएप पे इसको सेंड करूंगा, बराबर लिख लेना बेटा, अब वो अपना वीडियो देखने की जरूरत नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। सर लिख लिया। हाँ आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, सपोज नहीं लिखे तब की बात, चलो और वो इतना टेंशन मत लो, साथ ही साथ लिखते मत जाओ, बाद में आराम से बैठ के लिखना बेटा। अब मैं इसकी कॉपी भेजूंगा तुमको ना व्हाट्सएप पे ना, इसको ना मैं स्क्रीन शॉट लेके सेंड करूंगा बेटा, फिर बाद में लिख लेना, ठीक है। ओके बेटा, दूसरी बैच है कल देखना, ठीक है। ओके बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। हाँ बाय। बाय सर।